हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फटाफट से कल के लेवल्स जो है मैं अपडेट कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप ट्रेड ले पाएँ अपना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अभी एनालिसिस किया है, तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि 43,000 जो है मेरे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर उस लेवल को कल की डेट में क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी, तो उसी कंडीशन के अंदर अपसाइड होगा। और जो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पर, तो आप यकीन मानिए कि 44,000, ठीक है, वैसे आप लेवल रखिएगा 44,100। इसके ऊपर सस्टेन होगा कम से कम 2 घंटे के आसपास, तभी मार्केट के अंदर अपसाइड आएगा। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ हम ये जो 3 लाइन मैंने डाली हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से ये पॉइंट्स देख लीजिए। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, ये तीनों का जो ओरली चार्ट के ऊपर मैंने ये हाई जो है यहाँ पर 45 डिग्री को मार्क कर दिया है। और नीचे वाले लेवल से एक बार यहाँ से 45 डाल लीजिए आप, एक इस जगह से आप 45 डाल सकते हैं, पर यहाँ से तभी डलेगा जब ये ऊपर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि ये फिलहाल के लिए ये नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि 44,000 का नंबर जो है 44,000, 4400, 44,100 सुपर रेजिस्टेंस लेवल है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी बहुत नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। पर दोस्तों, एक चीज़ समझनी है, अभी मैं इन्हीं चार्ट्स के ऊपर एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकती है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। पर रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं है आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा वगैरह के भाई मार्केट जो है ना बिल्कुल ही बुलिश हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन लेवल्स के जब तक ऊपर नहीं सस्टेन करेगा 44,000 के ऊपर, 44,000, 44,100 के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब इंट्राडे के अंदर तो दोस्तों मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। आप नीचे टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मार्केट किस तरीके की, जैसे मैंने फ्राइडे को बता दिया था कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे जा करके कर सकते हैं, ताकि आपको इंट्राडे में मदद मिल जाए। सेकेंडली, निफ्टी का अगर हम देखें दोस्तों, निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल करके आया है, वो लेवल कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखिए 19,650, क्योंकि जब मार्केट ओपन होगा तो नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो लेवल हमारे पास जब नीचे खुलेगा तो सबसे पहला लेवल यही बन के आता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि 926 के ऊपर ओरली 1 घंटे के मतलब इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। 600 तक तो आ सकता है मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है नीचे से, समझ रहे हैं। अब वहाँ से ये देखना होगा इंट्राडे में कि किस तरीके का मूवमेंट देता है। अगर सपोर्ट की बात करूँ, वीकली सपोर्ट की, तो इस हफ्ते की वीकली सपोर्ट 275 की रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्लियर। तो ये वाला जो लेवल है ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इस चीज़ को समझ लेना है। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा यहाँ पर, तो उसको समझिए। अगर कल गलती से 275 आ गया मार्केट के अंदर और मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करता है, तो सेल ऑन राइज ही रहेगा पूरे हफ्ते में। ऊपर की तरफ बाई चांस मिलता है मार्केट, तो सेल ऑन राइज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है। तो अब यहाँ पर खुलेगा कहाँ पर? अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं करीबन 426 का दिखा रहा है। पर कल सुबह तो डो जोन्स फ्यूचर भी चलता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसी को देख करके आप ये सोचें कि भाई मार्केट इतना नीचे खुल जाएगा। हो सकता है कि 40-50 पॉइंट नीचे खुले मार्केट। ठीक है, तो ऐसा अभी हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं इसमें। ठीक है, पर ये हमें मालूम है कि मार्केट डाउन साइड का रास्ता पकड़ चुका है, ये आपको भी पता है, मुझे ही पता है। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर ये जो लाइन आपने डाली है यहाँ पर 11 अक्टूबर की निफ्टी के अंदर, इसके नीचे मार्केट सस्टेन होगा, तो मार्केट के अंदर
बेयरनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ को भी आपने समझना है, तो वो इंट्राडे के अंदर समझ में आएगा। सुबह 15-20 मिनट जो ट्रेड होगा कि वो यहाँ पे मार्केट को ओपन होकर के इसके नीचे सस्टेन रहता है, या फिर यहाँ से बाउंस दे करके एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस देगा तो फिर यहाँ से देगा। तो ये जो चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे को किस तरीके से ट्रेड करना है उसका हमें इंट्राडे में मिल जाएगा कि भाई बाय बनेगा सुबह, ठीक है, या फिर थोड़े से बाउंस के अंदर सैलून राइज बनेगा, तो वो देखना होगा। पर ये पता है कि भाई ऊपर की तरफ 629 से लेकर के 650 के आसपास सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है टेक्निकली, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा आप। बाकी सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है 375 का है। दूसरा हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, एक और निफ्टी फाइनेंस का, ठीक है। निफ्टी फाइनेंस का ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। निफ्टी फाइनेंस के अंदर 19,775 के ऊपर चलेगा तभी, और ये भी नंबर कल तक के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर ये कल किसी तरीके से जिस तरीके से मार्केट तो डाउन का दिखा रहा है, ठीक है, तो कल 19,775 नंबर है ये, अगर ये लेवल को टच कर लेता है किसी भी वजह से, कुछ भी ऐसा हो, कोई रिजल्ट आए, खुलेगा तो नीचे, तो भाई क्या इतना ऊपर जा सकता है? तो उस कंडीशन के अंदर आप ये समझ लेना कि बाय ऑन डिप्स बन जाएगा मार्केट। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर इसको बनाऊँ मैं एंगल्स को, तो यहाँ से 45 डिग्री का मैं बनाता हूँ, ठीक है। इसमें करेक्शन काफ़ी हो चुका है, तो देखो बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, पर ऊपर जाने के लिए इसको क्या करना होगा, इस लेवल को क्रॉस करना होगा। कौन सा? ये आपको सीखने को भी मिल जाएगा दोस्तों। ये नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा, और मैं एक नंबर यहाँ पर और डाल देता हूँ जो अच्छा, मतलब जिसे कह सकते हैं कि भाई आप बहुत ऊपर बनेगा दोस्तों, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। क्लियर? तो ये अभी अप ट्रेंड में पर खुलेगा तो नीचे की तरफ ही। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इन दोनों से ऊपर होना चाहिए। अब एक से तो ऊपर है, तो एक से तो हम नहीं मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ खुलेगा, तो जब तक ये इस वाली लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के ऊपर नहीं आएगा तब तक ये अपसाइड में नहीं है। यानी कि वही नीचे की तरफ सस्टेन, क्योंकि ओरली चार्ट है, तो ये 19,775 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। अगर ये लेवल ब्रीच कर देता है या इसके पास आता है तो आपको शॉर्ट करना बनता है, स्टॉप लॉस मैंने दे दिया है, ठीक है। और वो लेवल अगर निकल जाता है तो फिर आप ये समझ लेना कि ये इसका अपसाइड शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये निफ्टी फाइनेंस का ही मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर। सो दोस्तों, मार्केट के अंदर कल इंट्राडे के अंदर क्या होना है ये मैं भी अभी नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को एग्जैक्टली। नंबर्स मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, निफ्टी का लेवल बता दिया है ओरली के ऊपर, ठीक है। 19,700 के आसपास ये 630 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो रहेगा वो फिलहाल के लिए जो मैंने बताया आप लोगों को यही लेवल है सपोर्ट का, तो ठीक है। इसके नीचे जाता है तो मार्केट बियरिश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नंबर आप डाल के रख लेना 45 का, तो नीचे की तरफ नीचे बेरिश हो जाएगा मार्केट फिर, ठीक है। तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, इस वाली लाइन को इसके नीचे जैसे जाएगा ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके फॉलो कर सकते हो। अगर इसको ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो आपको सेल में बन के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको सेल करने का मौका ऊपर की तरफ मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीकली जो लेवल्स हैं वो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 19,275, ठीक है। 275 है कल के लिए, ठीक है। तो खुलेगा यहाँ पर, तो 275 जब तक नहीं ब्रेक करता है, या फिर अगर किसी को बाय करना है, मैं बाय करने की रिकमेंडेशन इसके नीचे बिल्कुल नहीं बोलूँगा। पर जैसे मान लीजिए मार्केट किसी वजह से यहाँ पर खुल जाता है और ये यहाँ से नीचे की कोशिश करेगा, ठीक है,
तो आप यहाँ पर 275 के एसएल से रिस्क ले सकते हो बाय करने के लिए। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इस पैटर्न को मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये ओरली चार्ट्स के ऊपर ही चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो मेन जो लेवल है यहाँ पर, इसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। ये लेवल 400 का 395 392 ये लेवल भी इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। यानी कि ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ से लेकर के, मैं जोन को मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पर। करेक्ट, ओपन होगा तो ये 400 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये 320, क्योंकि ये लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद फिर सीधा सपोर्ट यहाँ पर है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर 275 का लेवल कल टच कर देता है ना दोस्तों, 275 कल टच कर देता है, कल की डेट के लिए है, तो फिर ये बाउंस भी अगर लेगा ना तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, फिर हम आराम से ऊपर की तरफ हमें मौका मिल पाएगा पोजिशनली ऐड करने के लिए। 400-500 पॉइंट का ट्रेड एक ऐसा मिल जाएगा हमें, अगर ऐसा हुआ तो श्योरली जिसके अंदर हम पैसे को डबल ट्रिपल कर पाएंगे। यकीन मानिए ये ऐसा अगर हो जाता है ना कल, ठीक है, तो इस हफ्ते के अंदर बढ़िया पैसा कमाने को मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा लेवल है फॉलो करना पड़ेगा हमें। अब मान लीजिए कल 275 नहीं आता तो परसों कुछ और लेवल बनेगा, जैसे ही जो भी लेवल वो टच करेगा और उसके बाद मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ बाउंस लेता है, ठीक है, तो उस तरीके से हम ट्रेड ले लेंगे। एनीवेज दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 400 का और 330 ये सपोर्टिव लेवल्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे करके ज़रूरत है। पर कल अगर 275 आ जाता है तो आप ये समझ लेना कि ये सारे लेवल्स ब्रेक होने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। फिर हम 18,800 की तरफ चल पड़ेंगे और फिर हम आराम से सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि कौन से दिन वो लेवल जिस दिन जनरेट होता है उस दिन वो ट्रिगर होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। बाकी पोजिशनल वालों को तो कोई परेशानी है नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल के लिए पर ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर अलर्ट रहेंगे कि हमें किस कंडीशन के अंदर, किस सिचुएशन के अंदर ऐड करना है। बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ से अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोगों को, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाते हैं पहले दोस्तों। एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है ना, अब मार्केट इस तरीके की हो चुकी है कि सारा गेम जो है वो ओपनिंग में ही हो जाता है, ठीक है, करेक्ट। और सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों ये 43,300 का, रियली में ही बहुत बड़ा नंबर है। जिस वक्त ये नंबर ब्रेक होकर के क्लोज देगा ना, आप ये समझ लेना 42,000 के दर्शन होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। इसके नीचे होल्ड चाहिए तो पोजिशनली फिर हम डाउन साइड में होंगे। और इंट्राडे के लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर आप लोगों को मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा बात करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो ये लेवल्स को आपने समझ लेना है। ऊपर के लेवल मैंने बता दिया 44,300 का लेवल कल इंट्राडे के लिए है। तो नीचे की तरफ मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ के आसपास 43,300 के आसपास ओपन होगा। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ मूव करे, कोई मतलब 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है कल ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग जो रिजल्ट्स आए हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर नीचे की तरफ से बाय बनेगा और ऊपर की तरफ से अगर मौका मिलेगा तो सेल का ही बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहने वाला है अभी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो गवर्नर हैं हमारे फ्राइडे को उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आने वाले टाइम में होना है। तो यहाँ पर बहुत ट्रिकी काम करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंट्राडे का जो भी हाल है वो मैं बता दूंगा कि भाई क्या रहेगा। वो आप लोग नीचे टेलीग्राम जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।